राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष में एक ऐसी एकादशी आती है जिसका नाम सुनकर मन में आशा और विश्वास जाग उठता है। ये एकादशी विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान मानी गई है जो संतान की कामना रखते हैं या अपनी संतान के सुख और भविष्य की कामना करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना रखते हैं। ये पावन तिथि है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे कई जगह पर वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो हम एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा को उसमें भी अंधेरा सा प्रतीत होता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के समान इन सुखों को नरक के समान कहता था। उसने हजारों पुत्रेष्टि यज्ञ किए, लेकिन सफल एक न हुआ। देवताओं की लाखों स्तुतियां की, पर आशीर्वाद एक भी न मिला। अंत में वह राजा हार गया और बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है, अतः इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछता हूँ। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने गया। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देख मन में कहने लगा कि मेरे से तो यह जीव भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर संतान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया और प्रातः होने पर भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागार यानी फलाहार लेना चाहिए। राधे राधे।